शैक्षणिक सभी दृष्टिकोण से ये कमज़ोर हैं। उसमें भी खास करके मुसहर भूइयाँ समाज के लोग हैं, सबसे नीचे पायदान पर हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी महामहिम राज्यपाल से मिले हैं, मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है। राज्यपाल से मिलने के बाद जीतन राम मांझी ने मीडिया के सारे सवालों का जवाब दिया। उनका साफ तौर पर कहना है, वो कह रहे हैं कि बिहार के विद्यालयों की जो सरकारी विद्यालय है उनकी शिक्षा व्यवस्था अगर बात की जाए तो बहुत ही खराब है। उनकी शिक्षा प्रणाली सही नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो सरकारी शिक्षक हैं, जो सरकारी टीचर है, वो अपने बच्चों को उसी विद्यालय में पढ़ाएं जहां पर वो टीचिंग करते हैं, यानी जहां पर वो पढ़ाते हैं। कहने का मतलब है जहां पे वो पढ़ाते हैं वहीं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। बिहार की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही खराब है। ज्यादातर लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पसंद करते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था की, तो शिक्षा व्यवस्था बहुत ही खराब है। सरकारी विद्यालय में लोग नहीं पढ़ाते हैं। अगर सारे लोग इस बात की ओर ध्यान दें तो जो सरकारी विद्यालय है वहाँ की शिक्षा व्यवस्था अत्यंत सुदृढ़ हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो शिक्षकों से अनुरोध कर रहे हैं कि जहां पर वो सरकारी टीचर हैं, जहां पर वो पढ़ाते हैं, वहीं पर अपने बच्चों को पढ़ाएं। देखिए इस बारे में क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, पहले आप उसको सुनिए। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। इनसे मुलाकात नहीं हमारी हुई थी, तो इसलिए हमारा फर्ज बन रहा था कि इनसे मुलाकात करके बिहार की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थितियों के बारे में इनको हम बतावें। सामाजिक स्थिति में आज बताने का काम यहाँ हम लोगों ने किया है कि बिहार में शेड्यूल कास्ट में 22 जातियाँ हैं। 22 जाति में 4-5 जाति जो हैं जिनको D4 कहा जाता है, कंपैरेटिवली वो आगे हैं, लेकिन बाकी वैसी जातियां हैं यहाँ जिनका साक्षरता दर 15% से कम है और वो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक सभी दृष्टिकोण से ये कमज़ोर हैं। उसमें भी खास करके मुसहर भूइयाँ समाज के लोग हैं, सबसे नीचे पायदान पर हैं। उनको काम करने की ज़रूरत है, उनको विकास करने की ज़रूरत है। फिर शिक्षा पद्धति पर भी बात हुई कि शैक्षणिक स्थिति यहाँ का ये है कि सरकारी विद्यालय में पैसे तो लग रहे हैं और काफ़ी बजट भी है, लेकिन जो शिक्षा का स्टैंडर्ड है सरकारी विद्यालयों में वो उचित नहीं है। इसलिए कि यहाँ प्राइवेट विद्यालय में सब अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। यहाँ तक के कि जो सरकारी विद्यालय के मास्टर हैं वो भी अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते हैं। इसी से जोड़ा जा सकता है कि सरकारी विद्यालय की क्या स्थिति है। ये महामहिम को बताने का हमने कोशिश किया और महामहिम ने इस पर अपनी सहमति जताई और हमने कहा कि शिक्षा जगत में बहुत सुधार की आवश्यकता है। और जहाँ तक रिजर्वेशन का सवाल है, रिजर्वेशन का लाभ शेड्यूल कास्ट में ये जिसको महादलित कहा जाता है उनको कम मिला है और जो D4 हैं उनको कुछ ज़्यादा मिला है। इसलिए शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो 15% तक जिनकी साक्षरता दर है उनको पढ़ाने लिखाने के साथ साथ नौकरियों में भी या अन्य विकास के कार्यों में भी तरजीह देना चाहिए। ये बातें इनसे हमने कही है। और फिर एक विद्यालय है अक्षयवट महाविद्यालय महुआ में, उसमें एक शेड्यूल कास्ट के जो हमारे प्रिंसिपल हो सकते हैं या होना है और अभी पदस्थापित हैं, लेकिन कुछ लोग नाजायज़ वो जिस कॉलेज सर्विस कमीशन के आदेश और निर्देश के विरुद्ध भी जा कर के उनको हटाने का काम करना चाहते हैं। इस पर भी उनसे हमारी बात हुई। यही बात के चलते आज महामहिम से हम लोग मुलाकात किया। और खराब है, निश्चित रूप में खराब है, इसलिए कि जब कोई मास्टर है सरकारी विद्यालय का, वो अपने विद्यालय में अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाता है?
इससे क्या साबित होता है? यही हमने कहा। हाँ, मेरी सरकार है, इसीलिए हमने कहा कि पहले ज़माना में ऐसा होता था कि 3 महीना में इंस्पेक्शन होता था, मुलाजा होता था, सब लोग टाइट होकर के बच्चों को पढ़ाते थे, लिखाते थे और ठीक दुरुस्त रखते थे। आज मुलाजा नहीं हुआ है, इस तरह का इंट्रोडक्शन होना चाहिए सर, ये हमने उनको कहा है। और हम आप लोगों के माध्यम से आज मांग भी करते हैं शिक्षा विभाग से या शिक्षा हमारे मुख्यमंत्री जी से कि वो सिस्टम लागू करें, तभी मास्टर लोग ठीक से काम कर सकेंगे। और कम से कम इतना हो कि जो शिक्षक पढ़ाते हैं जिस स्कूल में, और उस स्टैंडर्ड में अगर बच्चा उनका पढ़ता है तो अपने स्कूल में पढ़ावें बच्चों को, प्राइवेट में नहीं पढ़ावें। ऐसी व्यवस्था हो तो शिक्षा व्यवस्था ठीक हो जाएगी। देखिए महागठबंधन में हम लोग 7 पार्टियां हैं और 7 पार्टी में जब एक हम लोग हैं, जब कहा जाएगा सम्मिलित होने के लिए तो शामिल होंगे। नहीं शामिल होने के बाद भी हम कर सकते हैं कि जो हमारा गठबंधन है उसका मेन लीडर जब नीतीश कुमार जी हैं और वही अपना उन्हीं के रिक्वेस्ट पर ये बैठक आयोजित हो रही है, तो हम समझते हैं कि फिर हम लोग रहें या न रहें उससे कोई फर्क नहीं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।